जय हिंद दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से। 2 नंबर प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति किस राजवंश से संबंधित है? गुप्त वंश से। किस राजवंश से? गुप्त वंश से। 3 नंबर प्रश्न, गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? भारत चीनी यात्री कौन आया था? गुप्त वंश के काल में हेनसंग आया था। कौन आया था? हेनसंग। 4 नंबर प्रश्न, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल जाना जाता है। 5 नंबर प्रश्न, कनिष्क का राजारोहण कब हुआ? ये 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 78 ईस्वी में। 6 नंबर प्रश्न, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल जाना जाता है। 7वां प्रश्न, त्रिपिटक साहित्य संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। 8 नंबर प्रश्न, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। 9 नंबर प्रश्न, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। 10 नंबर, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक मौर्य वंश का शासक था। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। 11 नंबर प्रश्न, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था? मोहम्मद तुगलक ने किया था। 12 नंबर प्रश्न, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था, अरबी में लिखा था। किस भाषा में? अरबी में। 13 नंबर प्रश्न, हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है? हम्पी जो है विजयनगर से संबंधित है। किससे संबंधित है? विजयनगर से। 14 नंबर प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना दोस्तों 1336 ईस्वी में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में। 15 नंबर प्रश्न, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा? क्या कहा? अपने आप को वो राय कहते थे। क्या कहते थे? राय कहते थे। जैसे कृष्णदेव राय, वैसे ही विजयनगर के जितने भी शासक थे उनके लास्ट में टाइटल में क्या लगता था? राय। 16 नंबर प्रश्न, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आइन ए अकबरी 5 भागों में विभक्त है। 17 नंबर प्रश्न, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेर शाह सूरी खास तौर पर जाने जाते हैं? तो ये भूमि सुधार व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। 18 नंबर प्रश्न, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तंबाकू जो है सर्वप्रथम अकबर ने सेवन किया था। किसने? अकबर ने। 19 नंबर प्रश्न, दीवान ए अशरफ का अर्थ है? दीवान ए अशरफ का अर्थ है, क्या अर्थ है? सेना विभाग का अध्यक्ष। क्या राइट आंसर होगा? सेना विभाग का अध्यक्ष। 20 नंबर प्रश्न, दीन ए इलाही संबंधित है? दीन ए इलाही संबंधित है अकबर से है। 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? कौन था? तो ये था मुल्ला दाऊद। कौन था? मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न 22 नंबर, अकबरनामा की रचना किसने की? इसका रचना अबुल फजल ने की। अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने। अगला प्रश्न 23 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई हुई? ये हड़प्पा की खुदाई हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई हुई? हड़प्पा की। 24 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है? कहाँ पे? संविधान में निहित है। 24 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? जहांगीर के काल में। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। 26 नंबर प्रश्न, अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है? किससे संबंधित है? कार्नवालिस से संबंधित है। 27 नंबर प्रश्न, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? प्रथम यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली। 28 नंबर प्रश्न, कृष्णदेव राय संबंधित है किस नगर से? तो ये विजयनगर साम्राज्य से है। किससे संबंधित है? विजयनगर से। कृष्णदेव राय किससे संबंधित है? विजयनगर से। 29 नंबर प्रश्न, बंग आंदोलन का आरंभ कब हुआ? तो इसका आंदोलन 1905 में आरंभ हुआ। कब हुआ? 1905 में। 30 नंबर, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 में अधिकार किया। 31 नंबर प्रश्न, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? 1905 में। कब हुई? 1905 में। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं, 1857 के गद्दर को किसने क्रांति कहा? किसने क्रांति कहा था? कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने। 33 नंबर प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो ये जो है 17 मई 1498 को भारत पहुंचा।
34 नंबर प्रश्न, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई भारत में। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था, कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कौन था? जेम्स प्रिंसेप। 36 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? संस्थापक पूछ रहा है, सॉरी संस्थापक A.O. ह्यूम थे। कौन थे? A.O. ह्यूम। 37 नंबर प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? किसने किया था? गांधी जी ने। किसने किया? गांधी जी ने। 38 नंबर प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे योजना के अध्यक्ष? ये थे पैसिक लॉरेंस। कौन थे? पैसिक लॉरेंस। 39 नंबर प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? कब बना? 18 जुलाई 1947 को बना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? 18 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। कितना नंबर? 40 नंबर, भारत को स्वतंत्र घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? भारत को, सॉरी गणतंत्र है, भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को। कब गणतंत्र घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 41 नंबर प्रश्न, कनिष्क ने निम्नांकित धर्म अपनाया, यानी कि कनिष्क ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। 42 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखा? किसने लिखा था? यह लिखा था मानेश्वर ने। 43 नंबर प्रश्न, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। कब आया? 1942 में। 44 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? कितना लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कितना लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। इसमें जो है सारा ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है, सब का सब ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ है। यहाँ पे 2 लिखना चाहिए तो 3 लिख दिया, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ऑप्शन जो है इसका गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगता है? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 45 नंबर प्रश्न, अग्रहार भूमि दान दी जाती थी, किसको दी जाती थी? ब्राह्मणों को दी जाती थी। किसको? ब्राह्मणों को। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर, नूरजहां का शासनकाल था, ये इसका शासनकाल था 1611 से 1627 तक। 47 नंबर प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। 48 नंबर, दयाराम साहनी ने खोज की। दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज करता है, किसके? हड़प्पा के। 49 नंबर प्रश्न, नयनार संत पूजक थे, ये किसके पूजक थे? शिव जी के। किसके? शिव के। 50 नंबर प्रश्न, शिशुनाग वंश एवं नंद वंश का केंद्र था, क्या केंद्र था? मगध। शिशुनाग वंश और नंद वंश का केंद्र था, क्या केंद्र था? मगध था। कौन था? मगध था। प्राचीन भारत में लगभग जितने भी राजा हुए, प्रतापी राजा जो बहुत बड़े हों, सब का लगभग का जो प्रमुख केंद्र था क्या था? मगध था। चलिए आगे जो है हम लोग फिर से 1 नंबर प्रश्न से देखते हैं। आज चलिए 1 नंबर प्रश्न है, अशोक के अभिलेख की भाषा है, अशोक की अभिलेख की भाषा क्या है? प्राकृतिक। दूसरा प्रश्न, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत में हुई। तीसरा प्रश्न, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? मोहम्मद तुगलक। किसने? मोहम्मद तुगलक ने की थी। अगला प्रश्न 4 नंबर, कितना नंबर प्रश्न? 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, सांची के स्तूप में किस धर्म के पात्रों का चित्रण है? किस धर्म के? जातक धर्म के। 5 नंबर प्रश्न, महाभारत किसने लिखा? किसने लिखा? वेद व्यास ने। महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास ने। अगला प्रश्न 6 नंबर, 6 नंबर प्रश्न, चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। 7 नंबर प्रश्न, प्रथम प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रथम प्रशस्ति की रचना किसने की थी? किसने की थी? हरिसेन ने। किसने? हरिसेन ने। 8 नंबर प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने। किसने? हरिहर एवं बुक्का ने। 9 नंबर प्रश्न, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है, क्या है? महाभारत। क्या है? महाभारत नाम है। 10 नंबर, फ्रांसवा बनियर था, ये क्या था दोस्तों? फ्रांसवा बनियर जो था ये क्या था? तो ये चिकित्सक था, दार्शनिक था, इतिहासकार था। ऑप्शन नंबर इसमें डी दिया है सही इनमें से। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर,
कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया? किसने शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 12 नंबर प्रश्न। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने किया? किसने किया? रामानंद ने। 13 नंबर प्रश्न। कैप्टन हंकिस किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। किसके दरबार में? जहांगीर के। 14 नंबर प्रश्न। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। 15 नंबर प्रश्न। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? किसके समय में हुआ था? शाहजहां के समय में। 16 नंबर प्रश्न। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? कौन था दोस्तों? बहादुर शाह जफर द्वितीय। इसमें केवल बहादुर शाह जफर दिया है तो वो भी आंसर राइट होगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न कह रहा है अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक बैरब खां था। 18 नंबर प्रश्न। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? किसने किया? अकबर ने। 19 नंबर प्रश्न। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया कहाँ बिताया था? दक्षिण भारत में। कहाँ? दक्षिण भारत में। 20 नंबर प्रश्न। किस भूराजस्व व्यवस्था में सरकार ने भूमि का मालिकाना हक किसानों को दिया? तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था में दिया था। 21 नंबर प्रश्न। दांडी यात्रा के दौरान किस कानून को तोड़ा गया? नमक कानून को तोड़ा गया। किसको तोड़ा गया? नमक कानून को। 22 नंबर प्रश्न। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ कहाँ? ज्ञान प्राप्त हुआ था महात्मा बुद्ध को? बोधगया में हुआ था। कहाँ प्राप्त हुआ था? बोधगया में हुआ था। 23 नंबर प्रश्न। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? किस वर्ष प्रारंभ किया? 1920 में। 24 नंबर प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रसिद्ध स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। 25 नंबर प्रश्न। रोमन साम्राज्य के व्यापार संबंधित स्थापित करने का श्रेय है किसके पास? श्रेय कुषाणों को। किसको है? यानी कि रोमन साम्राज्य से व्यापार जो संबंध स्थापित किस वंश ने किया था? कुषाणों ने किया था। ये है। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में। 27 नंबर प्रश्न। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 AD में हुई थी। 28 नंबर प्रश्न। 2020 में कौन सा आंदोलन हुआ था? कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। कौन सा? असहयोग आंदोलन। अगला 29 नंबर प्रश्न। दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी जो है दोस्तों ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। 30 नंबर प्रश्न। परंपरा के अनुसार वेदव्यास ने किस भगवान को बोलकर महाभारत लिखवाया था? किसको? गणेश जी को। किसको? गणेश को। 31 नंबर प्रश्न। सलीम किस बादशाह का उपनाम था? किसका उपनाम था? शाह जहांगीर का उपनाम था। किसका था? जहांगीर का। 32 नंबर प्रश्न। काला कानून किसे कहा गया? रोलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। किसको कहा गया? रोलेट एक्ट को। 33 नंबर प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1942 ईस्वी में। 34 नंबर प्रश्न। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? सी राजगोपालचार्य। 35 नंबर प्रश्न। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। कब हुआ? 1917 में। 36 नंबर प्रश्न। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 37 नंबर प्रश्न। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? कौन था? बिरसा मुंडा। संथाल विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा। 38 नंबर प्रश्न। कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। श्वेतवाश्वर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर। कितना नंबर? 39 नंबर। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? कौन था? कुंवर सिंह। कौन था? कुंवर सिंह। 40 नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। कहाँ पे है? संविधान में है। कहाँ पे? संविधान में। 41 नंबर प्रश्न। अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था किससे जुड़ा हुआ था? अस्थाई बंदोबस्त कार्नावालिस से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा था? कार्नावालिस से। 42 नंबर प्रश्न। किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? किस शिलालेख में? 13वें शिलालेख में। किस शिलालेख में? 13वें शिलालेख में। अगला प्रश्न 43 नंबर। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? तो किस वर्ष आरंभ किया? 1920 में। 44 नंबर प्रश्न। अवंती महाजनपद की राजधानी थी क्या थी? उज्जैन। अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन थी। 45 नंबर प्रश्न। जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? जीवक जो है किस वंश के काल में? हर्यक वंश के काल में। किसके काल में? हर्यक वंश के काल में। 46 नंबर प्रश्न।
निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था? किसका प्रकाशन किया था? अलहीलाल का प्रकाशन किया था। 47 नंबर प्रश्न। भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? कहाँ लागू किया? बंगाल में। कहाँ लागू किया गया था? बंगाल में। 48 नंबर प्रश्न। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? दिल्ली में। 2 नंबर प्रश्न, किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? तो ये 5वीं रिपोर्ट की है। किसकी? 5वीं रिपोर्ट की। तीसरा प्रश्न, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। 4 नंबर प्रश्न, बिहार में नील आंदोलन की बागडोर महात्मा गांधी ने किस वर्ष संभाली? 1917 में। 5वां प्रश्न, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? किसमें मिलता है? अकबरनामा में। 6 नंबर प्रश्न, चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? कनिष्क के काल में। किसके काल में? कनिष्क के काल में। 7वां प्रश्न, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया? वज्जी को जो है गण संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? गण संघ कहा गया है। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है? क्या है? तो जनपद का शाब्दिक अर्थ है जहां लोग अपना घर बनाते हैं, जहां लोग मवेशी रखते हैं। इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर प्रश्न, रूस में भारतीय विद्या का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है डेमिमोस स्पेस को। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर, कालीबंगा स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। 11 नंबर प्रश्न, अशोक द्वारा रचित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? यह ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ था। 12 नंबर प्रश्न, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? किसने की? उदयन ने। किसने? उदयन ने। किसने की थी? उदयन ने की थी। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? कब बना था? ये 18 जुलाई 1947 ईस्वी को बना था। 14 नंबर प्रश्न, किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय के बारे में पता चलता है? तो 13वें शिलालेख में। 15 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रसिद्ध स्थल लोथल किस राज्य में है? तो लोथल दोस्तों गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। 16 नंबर प्रश्न, सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई? किसकी खुदाई की गई थी? हड़प्पा की। किसकी खुदाई की गई थी? हड़प्पा की गई थी। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? एरन से मिले हैं। कहाँ से? एरन से। 18 नंबर प्रश्न, पुष्टि मार्ग का संबंध किससे था? ये था वल्लभाचार्य से। 19 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह का नेता अखिल भारतीय स्तर पर किसे माना गया था? किसे माना गया था? बहादुर शाह जफर को। 20 नंबर प्रश्न, मुगल काल में सर्वाधिक उर्वर भूमि कौन सी थी? कौन सी थी? पोलज थी। कौन सी थी? पोलज। 21 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री अब्दुल रज़ाक की भारत यात्रा के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? उस समय कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। 22 नंबर प्रश्न, तेनालीरामा का संबंध किस राजवंश से है? इनका संबंध विजयनगर साम्राज्य से है। 23 नंबर प्रश्न, दामिन ई कोह में किन्हें बसाया गया? किन्हें बसाया गया था? ये संथालों को बसाया गया था। किसको बसाया गया था? संथालों का। 24 नंबर प्रश्न, मूर्ति निर्माण की गांधार शैली का विकास किस वंश के काल में हुआ? किसके काल में हुआ? कुषाण वंश के काल में। किसके शासन काल में? कुषाण वंश के शासन काल में। 24 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल अमरावती किस राज्य में स्थित है? अमरावती दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। 26 नंबर प्रश्न, बाबा गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ? कब? किस वर्ष हुआ? 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। 27 नंबर प्रश्न, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? कौन था? सिंधु। कौन था? सिंधु एवं कान्हू है, लेकिन इसमें केवल सिंधु दिया था। 28 नंबर प्रश्न, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया? किसने करवाया था? पल्लव राजवंश ने। किसने? पल्लव राजवंश ने। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, दामिन ई कोह क्या था? दामिन ई कोह एक भूभाग है। क्या है? भूभाग। 30 नंबर प्रश्न,
किस वर्ष अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की गई? किस वर्ष? 1793 ईस्वी में। 31 नंबर प्रश्न, मुगल चित्रकला किसके समय में अपने चरमोत्कर्ष पर था? किसके समय में था? जहांगीर के समय में। 32 नंबर प्रश्न, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? कब की गई? 1911 में। 33 नंबर प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1912 में। कब हुआ? 1912 में। 34 नंबर प्रश्न, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, किसके बने होते थे? ये बने होते थे चांदी के और तांबे के। किसके? चांदी के और तांबे के। 35 नंबर प्रश्न, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? कब हुई थी? 1773 ईस्वी में। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है, शंकराचार्य का मत कहलाता है, क्या कहलाता है? अद्वैतवाद। 37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैन साहित्य है? कौन सा है? माध्यमिक सूत्र है। 38 नंबर प्रश्न, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था, कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कौन था? जेम्स प्रिंसेप। 39 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण क्या थे? क्या थे तत्कालीन कारण? चर्बी वाले कारतूस। क्या थे? चर्बी वाले कारतूस। 40 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, संविधान में है। 41 नंबर प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। 42 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित साहित्यकारों में कौन अकबर का समकालीन था? कौन अकबर का समकालीन था? बदायूं। कौन था? बदायूं। 43 नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? अर्थशास्त्र की रचना ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। 44 नंबर प्रश्न, भारत में पहली रेल कहाँ चली? कहाँ चली थी? मुंबई से थाने चली थी। 45 नंबर प्रश्न, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? ये तीनों कथन सही है। अब देखते हैं, असहयोग आंदोलन का विरोध किया उन्होंने, होम रूलिंग का समर्थन किया, बेबेल योजना को अस्वीकार किया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी। 46 नंबर प्रश्न, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था अंतिम शासक? इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी। 47 नंबर प्रश्न, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की किसने की थी? वेलेस्ली ने। किसने? वेलेस्ली ने। 48 नंबर प्रश्न, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ, कब हुआ? 10 मई को। कब हुआ? 10 मई को। अगला प्रश्न 49 नंबर, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह सूरी खासतौर पर जाना जाता है? किसके लिए? भूमि सुधार व्यवस्था के लिए। 50 नंबर प्रश्न, व्यक्तिगत सिद्धांत का संबंध है, किससे है? डलहौजी से है। किससे है? डलहौजी से। चलिए अब हम लोग फिर से अगला सेट देखते हैं। 1 नंबर, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? किसका नहीं था? लोहा का। लोहा का। 2 नंबर प्रश्न, सम्राट अशोक के अभिलेख अधिकांश किस लिपि में है? अधिकांश किस लिपि में है? ब्राह्मणी लिपि में। किस लिपि में? ब्राह्मणी लिपि में। 3 नंबर प्रश्न, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में कौन आया था? हेनसंग। कौन आया था? हेनसंग। चीनी यात्री है। 4 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति को किस शासक ने उत्कीर्ण करवाया था? किसने करवाया था? समुद्रगुप्त ने। 5 नंबर प्रश्न, अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। 6 नंबर प्रश्न, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? क्या है महाकाव्य का नाम? महाभारत है। क्या है? महाभारत है। 7वां प्रश्न देखते हैं, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना संस्कृत में हुई। 8 नंबर प्रश्न, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। 9 नंबर प्रश्न, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है। किसका? ब्राह्मण का। 10 नंबर प्रश्न, सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? किससे दिया जाता है? जेम्स प्रिंसेप को। 11 नंबर प्रश्न, जैन संगीति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? ये हुई थी बल्लभी में। कहाँ हुई थी? बल्लभी में। 12 नंबर प्रश्न, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। 13 नंबर प्रश्न, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर में। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है?
जीएस लिबिदेव को कहा जाता है। 15 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी के निवासी किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे? किसकी पूजा नहीं करते थे? विष्णु की पूजा नहीं करते थे। 16 नंबर प्रश्न, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? किसने लगाया था? जहांगीर ने। 17 नंबर प्रश्न, मुगल गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम लोग दोस्तों लेखिका थी। कौन थी? लेखिका। 18 नंबर प्रश्न, विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था? कौन था? यह था संगम वंश। कौन था? संगम वंश। 19 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी 1917 में किसके अनुरोध पर चंपारण आए थे? किसके अनुरोध पर आए थे? राजकुमार शुक्ल के। किसके? राजकुमार शुक्ल के। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? कौन था अंतिम वायसराय? माउंटबेटन था। कौन था? माउंटबेटन। 21 नंबर प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? ये हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। 22 नंबर प्रश्न, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है? क्या अर्थ है? लड़ाकू। क्या अर्थ है? लड़ाकू। इसका राजा, रक्षक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राज्य पर अधिकार करने वाला। कौन? राज्य पर अधिकार करने वाला। 23 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? कौन था? मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे। 24 नंबर प्रश्न, ईसवी पूर्व 6ठी और 4ठी शताब्दी के बीच सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? कौन था? मगध था। कौन था? मगध। 25 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल नहीं है? कौन है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 26 नंबर, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? राखल दास बनर्जी 1922 में। कब मिले? 1922 में। 27 नंबर प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने। 28 नंबर प्रश्न, कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर का परित्याग किया था? कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में। 29 नंबर प्रश्न, 1510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ से मिले? एरन से मिले थे। कहाँ से? एरन से। 30 नंबर प्रश्न, सवार का संबंध किससे था? किससे था? घुड़सवार से। 31 नंबर प्रश्न, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1510 में। 32 नंबर प्रश्न, अल बिरूनी भारत किस शताब्दी में आया था? अल बिरूनी 10वीं शताब्दी में भारत आया था। 33 नंबर प्रश्न, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध था। 34 नंबर प्रश्न, सुगध निकाय का संबंध है किससे है? सुत पिटक से है। किससे है? सुत पिटक से। 35 नंबर प्रश्न, मौर्यकालीन कलिंग राज्य स्थित था। यह कहाँ था? वर्तमान दक्षिण उड़ीसा में। 36 नंबर प्रश्न, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? कौन था? नेपोलियन। 37 नंबर प्रश्न, किस वर्ष में सिंधु सभ्यता की खोज हुई? किस वर्ष हुई थी? 1921 में। 38 नंबर प्रश्न, कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब। 39 नंबर प्रश्न, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? शाहजहां के समय में। 40 नंबर प्रश्न, संविधान सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। कब तोड़ा था? 1 अप्रैल 1930 को। कब तोड़ा था? 1 अप्रैल 1930 को। 41 नंबर प्रश्न, पहला हिल स्टेशन कौन था? कौन था? शिमला। 42 नंबर प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। 43 नंबर प्रश्न, मौर्यकालीन कलिंग राज्य स्थित था। कौन सा था? वर्तमान उड़ीसा में। कौन? वर्तमान उड़ीसा में। 44 नंबर प्रश्न, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? किस शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में। 45 नंबर प्रश्न, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? कौन थी? उर्थी। कौन थी? उर्थी। अगला प्रश्न 46 नंबर, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कौन थे? कलहन। कौन थे? राजतरंगिणी के लेखक कलहन। अगला प्रश्न 47 नंबर, किस वायसराय ने कहा कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत छोड़ देगा? कौन का? एटली ने कहा था। 48 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? कैसा था? तो इसका समाज जो था मातृप्रीतात्मक था। 49 नंबर प्रश्न, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की। हड़प्पा की बस्ती की खुदाई, हड़प्पा की वस्तु की खुदाई किसने की थी? डी हो जाएगा, ए और सी।
सर जॉन मार्शल और मार्टिन हिलर ने किया था। 50 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर उपवास की घोषणा किसने की? किसने की थी? महात्मा गांधी ने। किसने की थी? महात्मा गांधी ने। दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आपके YouTube चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग इतिहास से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? किसका हुआ? गुरु नानक का। 2 नंबर प्रश्न, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी थी? गांधी जी ने। 3 नंबर प्रश्न, रामानंद के शिष्य थे कौन थे? सभी थे। धन्ना पीपा थे, अकबर कबीर थे, रैदास थे। चौथा प्रश्न, किस भूराज्य व्यवस्था से सरकार ने भूमि का मालिकाना हक किसानों को दे दिया? तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था में दिया था। किस व्यवस्था में दिया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था में। 5 नंबर प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति? राजगिरी में। कहाँ हुई थी? राजगिरी में। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। 1 अप्रैल 1930 में तोड़ा था। 7वां प्रश्न, सांची में पत्थरों पर किस पुस्तक की कहानियों का अंकन है? किसका है? जातक कथाएं हैं। 8 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन की घोषणा जॉन मार्शल ने किस वर्ष की थी? किस वर्ष की थी? 1921 में। 9 नंबर प्रश्न, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। 10 नंबर प्रश्न, बिहार के जगदीशपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? कुंवर सिंह ने। 11 नंबर, जजिया किस मुगल शासक ने समाप्त किया था? किसने किया था? अकबर ने। किसने समाप्त किया? अकबर ने। 12 नंबर प्रश्न, प्रभावती गुप्त किस गुप्त शासक की बेटी थी? किसकी बेटी थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। अगला, जेसुइट पादरी अकबर के दरबार में सबसे पहले कब पहुंचा? ये कब पहुंचा था? 1580 ईस्वी में। 14 नंबर प्रश्न, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? कब मनाया था? ये बनाया था 16 अगस्त 1946 में। 15 नंबर प्रश्न, संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1946 में हुआ था। 16 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? किसको कहा था? ये कहा था क्रिप्स रिपोर्ट को। किसको? क्रिप्स रिपोर्ट को। 17 नंबर प्रश्न, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? किसके शासनकाल में हुआ? शाहजहां के शासनकाल में। 18 नंबर प्रश्न, धम्म की भाषा थी। धम्म की भाषा क्या थी? प्राकृतिक थी। 19 नंबर प्रश्न, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था? किस में हुआ था? लंदन में। 20 नंबर प्रश्न, दांडी यात्रा कब हुई? दांडी यात्रा 1930 में हुई। 21 नंबर प्रश्न, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? कौन होता था? किसान। 22 नंबर प्रश्न, महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? कितनी है? 1 लाख है। 23 नंबर प्रश्न, मगध साम्राज्य का आरंभिक राजधानी कौन था? राजगिरी था। क्या था? राजगिरी था। 24 नंबर प्रश्न, किताब उल हिंद का लेखक कौन था? किताब उल हिंद अल-बिरूनी था। 25 नंबर प्रश्न, कौन अफ्रीकी यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था? कौन आया था? इब्न बतूता आया था। अगला प्रश्न 26 नंबर, कृष्णदेव राय संबंधित है किससे? है? विजयनगर साम्राज्य से। 27 नंबर प्रश्न, पद्मावत के रचयिता कौन है? कौन है पद्मावती के रचयिता? मलिक मोहम्मद जायसी है। 28 नंबर प्रश्न, वीर शैव पंथ के प्रवर्तक कौन थे? कौन थे? बसवन थे। 29 नंबर प्रश्न, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचारित नहीं हुआ था? ब्रिटेन में। कहाँ? ब्रिटेन में। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, फ्रांसकोइन बर्नियर कौन था? ये कौन था दोस्तों? ये एक फ्रांसीसी था। 31 नंबर प्रश्न, मुगल चित्रकला किसके समय में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था? शाहजहां के काल में। किसके काल में? शाहजहां के काल में। 32 नंबर प्रश्न, विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था? कौन था? संगम वंश। 33 नंबर प्रश्न, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 34 नंबर प्रश्न, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? कौन था? माउंटबेटन। कौन था? माउंटबेटन।
35 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, कहाँ है? संविधान में, ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की गई? कब की गई थी? 1793 में। 37 नंबर प्रश्न, धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? किसने नियुक्त किया? अशोक ने। अगला, हीनयान और महायान संप्रदाय किससे संबंधित है? हीनयान और महायान संप्रदाय किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, अकबर निम्नलिखित पर से किस पर अधिकार नहीं कर सका? किस पर? मेवाड़ पर। किस पर? मेवाड़ पर। 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? शाहजहां। 41 नंबर प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये जुलाई 1947 में बना, 18 जुलाई 1947 में। 42 नंबर प्रश्न, किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय के बारे में पता चलता है? 13वें अभिलेख में। 43 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जैन साहित्य है? कौन जैन साहित्य है? माध्यमाधिका सूत्र है। 44 नंबर प्रश्न, गुप्त काल में सर्वाधिक उर्वर भूमि कौन थी? कौन थी उर्वर भूमि? तो ये थी पोलज। कौन थी? पोलज। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है 13वें शिलालेख में। 46 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी 1917 में किसके अनुरोध पर चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। 47 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में है? गुजरात में है। किस राज्य में है? गुजरात में। 48 नंबर प्रश्न, छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते हैं? छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते हैं? गज कहते हैं। क्या कहते हैं? गज। अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर, नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता था। क्या कहलाता था? ये कहलाता था पुरपाल। अगला 50 नंबर, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 में। कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 में। चलिए अब हम लोग दूसरे सेट में चलते हैं, देखते हैं प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है महाभारत। 2 नंबर प्रश्न, बिहार में 1857 के नेता वीर कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर के। तीसरा प्रश्न, हिंदुस्तान नाम किसने दिया? किसने दिया था? तुर्कों ने। किसने? तुर्कों ने। 4 नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। किसके? मौर्य वंश के बारे में। 5 नंबर प्रश्न, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। 6 नंबर प्रश्न, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे, ए.बी. अलेक्जेंडर थे, सर चेम्सफोर्ड थे। उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग देखते हैं 7 नंबर, अकबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबर की आत्मकथा पूछ रहा है। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न, मुगल काल में सर्वाधिक उर्वर भूमि कौन थी? कौन थी? पोलज थी। 9 नंबर प्रश्न, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में। 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था? किसने किया था? अलही लाल का। 11 नंबर प्रश्न, सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? जेम्स प्रिसेप को। 12 नंबर प्रश्न, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस में मिलता है? 13वें अभिलेख में मिलता है। किसमें? 13वें अभिलेख में। आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी? हड़प्पा की। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान को 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया? किसको करवाया गया था? गोवा को करवाया गया था। 15 नंबर प्रश्न, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कौन था? कृष्णदेवराय। 16 नंबर प्रश्न, कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला शासक था? कौन था? अशोक था। 17 नंबर प्रश्न, वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? कौन थे? बसवान थे। अगला 18 नंबर प्रश्न, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। 19 नंबर प्रश्न, कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर का परित्याग किया? महावीर ने 30 वर्ष की आयु में।
20 नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र और इंडिका से संबंधित अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? किसके बारे में मिलती है? मौर्य वंश के बारे में। 21 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है, कहाँ से? कालीबंगा से। 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? कौन था? शिव जी। अगला प्रश्न 23 नंबर, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की। 24 नंबर प्रश्न, रेहला के रचनाकार कौन? रेहला के रचनाकार का नाम है? रेहला किसने रचना किया? इब्न बतूता ने। किसने? इब्न बतूता ने। 25 नंबर प्रश्न, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था? किसको कहा जाता था? वल्लभाचार्य को। 26 नंबर प्रश्न, निम्न में से महिला रहस्यवादी संत कौन थी? कौन थी? रबिया थी। कौन थी? रबिया। 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से पुर्तगाली यात्री कौन था? कौन था पुर्तगाली यात्री? बारबोला था। कौन था? बारबोला था। 28 नंबर प्रश्न, आंध्रभोज किस विजयनगर शासक को कहा जाता है? आंध्रभोज किसको कहा जाता है? आंध्रभोज कहा जाता है कृष्ण देव राय को। 29 नंबर प्रश्न, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल का इतिहास मिलता है? किसमें मिलता है? अकबरनामा में। 30 नंबर प्रश्न, दक्कन दंगा आयोग कब गठित किया गया? ये किया गया था 1875 में। 31 नंबर प्रश्न, रैतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे? कौन थे? मुनरो एवं रीड थे। 32 नंबर प्रश्न, कार्नावालिस कोड बना, ये कब बना था? 1793 में। कब बना? 1793 में। 33 नंबर प्रश्न, भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? किसके काल में हुआ? रिपन के काल में। 34 नंबर प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? तो ये छबीली, मणिकर्णिका, ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी के नाम से। 35 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई? किसने निभाई? तो ये ताईबाई ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी। 36 नंबर प्रश्न, किस महिला ने सितारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया? किसने किया? महारानी बैजाबाई सिंधिया ने। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर, 1857 के गद्दर को किसने क्रांति कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा था। 38 नंबर प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। 39 नंबर प्रश्न, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित कर गई? 1911 में। 40 नंबर प्रश्न, स्वेज नहर व्यापार हेतु खोला गया, कब खोला गया था? 1869 में खोला गया था। 41 नंबर प्रश्न, 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। 42 नंबर प्रश्न, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? यानी पूरे भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। अगला प्रश्न, जय हिंद दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग इतिहास के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि सीधे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा। दूसरा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? कहाँ से प्राप्त हुए थे? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तीसरा प्रश्न, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। चौथा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो दोस्तों ये कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता। पांचवा प्रश्न, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। कौन है इंडिका के लेखक? मेगास्थनीज है। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। छठा प्रश्न है, धम्म की शुरुआत किसने की? धम्म की शुरुआत किसने की? अशोक ने की थी। सातवां प्रश्न, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? कौन आया था? फाहियान आया था। 8 नंबर प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है? 18। 9 नंबर,
महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना संस्कृत में हुई। 10 नंबर, श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? किसने किए थे? महात्मा गांधी ने किए थे, विवेकानंद ने और बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी। क्या हो जाएगा? सभी। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? किस पर नहीं अधिकार किया? मेवाड़ पर। 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? कौन जाना जाता था? औरंगजेब। आलमगीर के नाम से कौन जाना जाता था? औरंगजेब। 14 नंबर प्रश्न, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? किसने किया? अकबर ने। किसने? अकबर ने। अगला प्रश्न 15 नंबर, अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया? कब नियुक्त किया? 1582 में। कब नियुक्त किया था? 1582 में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 16 नंबर, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? प्रथम मुगल शासक, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था पूछ रहा है। कौन था? बाबर था। कौन था? बाबर। अगला प्रश्न 17 नंबर, फतेहपुर सीकरी को किसने अपनी राजधानी बनाई? किसने बनवाई? अकबर ने। 18 नंबर प्रश्न, अकबर ने दीन ए इलाही कब आरंभ की? अकबर ने दीन ए इलाही कब आरंभ की? 1581 ईस्वी में। कितना में? 1581 ईस्वी में। 19 नंबर प्रश्न, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया, कहाँ पे बिताया था? उत्तरी भारत में। कहाँ पे? उत्तरी भारत में। 20 नंबर प्रश्न, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जी.एस. लिबिदेव को। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है? हम्पी जो है विजयनगर राज्य से संबंधित है। 22 नंबर प्रश्न, गौपुरम का संबंध है, गौपुरम का संबंध किससे है? मंदिर से है। किससे है? मंदिर से। 23 नंबर प्रश्न, निम्न में से महिला संत थी, महिला संत कौन थी? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी। कराइल थी, अंडाल थी, मीरा थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो ये गुरु नानक का जन्म स्थान है। किसका है? गुरु नानक का। 25 नंबर प्रश्न, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। कब हुई थी? 1600 में। 26 नंबर प्रश्न, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? किससे संबंधित है? चिश्ती से। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? चिश्ती से संबंधित है। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? अरबी में। किस भाषा में? अरबी में। 28 नंबर प्रश्न, अलबिरूनी किसके साथ भारत आया था? ये जो है महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। 29 नंबर प्रश्न, कनिष्क की राजारोहण तिथि है, तो ये 78 ईस्वी में हुई थी। कनिष्क की राजारोहण तिथि क्या है? 78 ईस्वी में। 30 नंबर प्रश्न, कार्नावालिस कोड बना, ये कब बना था? ये बना था 1973 ईस्वी में। कब बना था? 1993 ईस्वी में। कार्नावालिस कोड कब बना? 1993 ईस्वी में। 31 नंबर प्रश्न, महलवाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया? किसने लागू किया? मार्टिन बर्ग ने लागू किया था। 32 नंबर प्रश्न, पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? किसने किया था? कुंवर सिंह ने। किसने किया था? कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? क्या था? चर्बी वाले कारतूस। क्या था? चर्बी वाले कारतूस। अगला प्रश्न, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन थे इसके लेखक? अशोक मेहता। कौन है? अशोक मेहता। अगला प्रश्न 35 नंबर, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? कौन था? लियाकत अली। कौन था? लियाकत अली था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 36 नंबर, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? कौन था? वास्को डी गामा। 37 नंबर प्रश्न, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मुंबई को। किसको? मुंबई को। 38 नंबर प्रश्न, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो ये कलकत्ता में स्थित है। कहाँ है? कलकत्ता में। 39 नंबर प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो ये जो है इंडो सारासैनिक का उदाहरण है। अगला प्रश्न 41 नंबर, ये प्रश्न का जो इसमें उत्तर है गलती है, इसीलिए 41 नंबर प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो ये बिहार से है। किस राज्य से है? बिहार से है।
42 नंबर प्रश्न, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ये 1920 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 में। अगला प्रश्न, 1500 ईस्वी और 1000 ईस्वी के बीच किस वेद का संकलन हुआ? तो ये ऋग्वेद का संकलन हुआ। किसका हुआ? ऋग्वेद का। 44 नंबर प्रश्न, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? बेगम हजरत महल ने। किसने किया? बेगम हजरत महल ने। 45 नंबर प्रश्न, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? घोषणा पूछ रहा है, तो बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 में हुई थी। कब हुई थी? 1905 में। 46 नंबर प्रश्न, 46 नंबर प्रश्न, दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी गुजरात में है। कहाँ है दांडी? गुजरात में। 47 नंबर प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 48 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ये 1929 में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1939 में। 49 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 50 नंबर प्रश्न, लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया? तो ये जो है 24 मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय के रूप में पद ग्रहण कब किया? 24 मार्च 1947 में। कब किया? 24 मार्च 1947 में। चलिए फिर से हम लोग 1 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। हमारा आज का प्रश्न है 1 नंबर का, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा जो है ये कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। 2 नंबर प्रश्न, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। 3रा प्रश्न, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। 4 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जो है हम्पी में है। कहाँ पे है? हम्पी में। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर, इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। कौन थे? मेगास्थनीज। 6 नंबर प्रश्न, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। 7 नंबर प्रश्न, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की? धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी। किसने की थी? अशोक ने। 8 नंबर प्रश्न, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। 9 नंबर प्रश्न, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक। 10 नंबर प्रश्न, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? भीष्म को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? भीष्म को जाना जाता है। 11 नंबर प्रश्न, अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने। अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने। 12 नंबर प्रश्न, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुआ था? तो ये कनिष्क के काल में हुआ था। किसके काल में? कनिष्क के काल में। 13 नंबर प्रश्न, दीन ए इलाही संबंधित है। दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है। किससे संबंधित है? अकबर से। 14 नंबर प्रश्न, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। 15 नंबर प्रश्न, जजिया किससे लिया जाता था? तो जजिया जो है जमीनियों से लिया जाता था। किससे? जमीनियों से। अगला प्रश्न 16 नंबर, किताब उल रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो इसमें मिलता है इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत। किसका यात्रा वृत्तांत? इब्न बतूता का। 17 नंबर प्रश्न, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? अकबर ने। किसने? अकबर ने। 18 नंबर प्रश्न, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी जो है गजनी के साथ भारत आया था, मोहम्मद बिन गजनी के साथ। 19 नंबर प्रश्न, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? तो यहाँ पे जो है ये आंसर गलत होगा। इसका राइट आंसर होगा आर.डी. बनर्जी। मोहनजोदड़ो पूछ रहा है, वही हड़प्पा पूछता तो हड़प्पा का दयाराम साहनी हो जाएगा और मोहनजोदड़ो का क्या हो जाएगा? आर.डी. बनर्जी। अगला प्रश्न 20 नंबर, अयंगर व्यवस्था संबंधित थी। ये किससे संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से। 21 नंबर प्रश्न, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कौन था महानतम शासक? कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय। 22 नंबर प्रश्न, कबीर
शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। 23 नंबर प्रश्न, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? किसने किया? रामानंद ने। 24 नंबर प्रश्न, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो बीजक में जो है कबीर के उपदेश संग्रहित है। 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक शिवाजी का समकालीन था? शिवाजी का समकालीन कौन था? औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 26 नंबर, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? कौन था? अब्दुल रज्जाक। ये सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आया था। 27 नंबर प्रश्न, तहकीके हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? किसका यात्रा वृत्तांत है? अलबिरूनी का। 28 नंबर प्रश्न, मेगा अस्निज कौन था? मेगा अस्निज जो था राजदूत था। कौन था? राजदूत। 29 नंबर प्रश्न, बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड कार्नवालिस को दिया जाता है। 30 नंबर प्रश्न, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? यूरोपीय पुर्तगाली थे। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। 31 नंबर प्रश्न, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1773 में हुई थी। कब हुई थी? 1773 में। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 में अधिकार किया। 33 नंबर प्रश्न, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसके काल में हुआ? ये हुआ था शाहजहां के काल में। किसके काल में? शाहजहां के काल में। 34 नंबर प्रश्न, दामिन ई कोह क्या था? दामिन ई कोह जो है एक भूभाग है। क्या है? भूभाग है। 35 नंबर प्रश्न, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। 36 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 37 नंबर प्रश्न, व्यक्तिगत सिद्धांत का संबंध था, तो ये किसके था? डलहौजी से। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है? ये जो है इंडो सारासैनिक शैली है। क्या है? विक्टोरिया टर्मिनल क्या है? ये किस शैली की इमारत है? तो इंडो सारासैनिक की उदाहरण है, शैली है इसका। 39 नंबर प्रश्न, भारत में सूफी मत का कौन सा सिलसिला सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ? चिश्ती लोकप्रिय हुआ था। 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी से शुरू हुआ था? दांडी से कौन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 41 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? चंपारण में किया। कहाँ शुरू किया? चंपारण में। 42 नंबर प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1920 में। 43 नंबर प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। कब आया था? 1928 में भारत आया था। अगला प्रश्न 44 नंबर, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मांटेचेक्सफोर्ड सुधार एक्ट। 45 नंबर प्रश्न, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पाकिस्तान शब्द जो है चौधरी रहमत अली ने दिया था। किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं